मैं आपको इस वीडियो में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में होती है जिनमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा, या फिर वो साइक्लिक होंगे, या फिर ऐसा कोई एक बॉन्ड होगा जिसमें वो भी रेस्ट्रिक्ट हो और रोटेट नहीं कर सके। जनरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। पहले हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के बारे में बात करेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए बी एंड ए बी, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड होंगे वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए बी, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी, या बी और बी, बी और बी, इस प्रकार का ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं देगा। नहीं देगा। इसी प्रकार से ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं देगा। इस प्रकार का जिनमें होगा, यानी इस टाइप का जो स्ट्रक्चर कंपाउंड वाले होंगे, इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होगा, वो ही ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होंगे। और साथ में डबल बॉन्ड हो या रेस्ट्रिक्ट, क्योंकि जनरली सिंगल बॉन्ड तो रोटेशन में रहता है, बाकी डबल बॉन्ड रोटेशन में नहीं रहता, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है। इसमें यदि हम बात करें एक सिंपल स्ट्रक्चर की, जैसे 2 ब्यूटीन है, CH3 C H और CH3, इसके दो आइसोमर्स हैं। एक दूसरा ये है, ये नॉट इंटरकन्वर्टेबल, बट C डबल बॉन्ड CH3 H और H। देखिए ये जो दो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपस में स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड बोथ आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, there are geometric isomerism is present between these structures, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड में। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में क्या होगा, यदि ये दोनों ग्रुप सेम साइड हो, एक ही तरफ हो, तो इस फॉर्म को हम सिस कहते हैं, सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन। और सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो इसको बोलते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन। अब इसमें सिस और ट्रांस, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड पर सिस और ट्रांस रहेंगे, सिस टू ब्यूटीन है और ट्रांस टू ब्यूटीन है। अब हम बात करते हैं कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, जो कि ऑक्सीन्स होती है। ऑक्सीन्स में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पाई जाती है, जिसमें देखिए
नाइट्रोजन, R, इट में बी एल्किल ग्रुप, और H, ये है एल्डोक्सिन। एल्डोक्सिन्स। और यदि R डैश डबल बॉन्ड ये है कीटोक्सिन। यदि ये दोनों आर सेम हो तो देयर विल बी नो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। आर और आर डैश अलग अलग होनी चाहिए, मतलब दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग होंगे, तभी ज्यामिति समयता होगी, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगी, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। एल्डोक्सिन में आर और एच होता है, जबकि कीटोक्सिन में दोनों ग्रुप एल्किल होते हैं। अब देखिए इसका सिस ट्रांस वाला इसमें सिस्टम नहीं है। इसमें जो एल्डोक्सिन्स होते हैं, सपोज करो कि मैथिल आपका ये OH है और दूसरा है हाइड्रोजन, मैथिल डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड OH ये है। तो इस वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे सिनोक्सिन। सिनोक्सिन्स ये होगा एंटीऑक्सिडेंट्स। इसको हम सिस ट्रांस से वो नहीं करेंगे। यदि जो एल्डोक्सिन्स हैं, एल्डोक्सिन्स में इन एल्डोक्सिन्स जो एल्डोक्सिन्स में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी H और OH सेम साइड होते हैं, देन उसको हम कहेंगे सिन, जैसा कि इसमें है। और H एंड OH अपोजिट साइड में होंगे, अपोजिट, तो उसको बोलेंगे हम एंटीऑक्सिडेंट्स। तो सिन और एंटी का सिस्टम जो है, यदि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम साइड हो तो सिनऑक्सिन होगी, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो एंटीऑक्सिडेंट्स होगी, एंटीऑक्सिडेंट्स होगी। एंटी आइसोमर होगा, ये सिन आइसोमर होगा। यदि हम बात करें कीटोक्सिन की, कीटोक्सिन में हम दो प्रकार से उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। उसको नोमेनक्लेचर हम करते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप के रेफरेंस में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे सपोज करिए ये मैथिल है, ये एथिल है, ये कीटोक्सिन है। इसको यूं लिखो या इसको इधर लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे, इट में भी सिन एथिल मैथिल कीटोक्सिन, एथिल मैथिल कीटोक्सिन्स। या तो जो लिख सकते हैं इसको सिन एथिल मैथिल कीटोक्सिन्स या एंटी मैथिल एथिल कीटोक्सिन। सिन और एंटी हम हाइड्रोक्सी ग्रुप के रेफरेंस में लिख रहे हैं इसमें कि देखिए ये जो एथिल है ये इसके सिन साइड में है, मींस सिन एथिल मैथिल कीटोक्सिन। और यदि एंटी से स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके एंटी में मैथिल,
तो एंटी मैथिल एथिल कीटोक्सिन्स, इस प्रकार से हम कीटोक्सिन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। अब बात आती है साइक्लिक रिंग्स। साइक्लिक रिंग्स जो है, जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जैसे मिनिमम कार्बन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड होती है आपके प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जैसे ये है, फिर ब्यूटेन हो गई, फिर पेंटेन हो गई, फिर आपका हेक्सेन हो गई, इसके अलावा कई सारे साइक्लिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, प्रत्येक जो कार्बन है उस पर दो दो एटम होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। बिकॉज जो साइक्लो एल्केन की हम बात कर रहे हैं, और साइक्लो एल्केन है, इट मींस एवरी कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिड, मींस कंटेनिंग 4 वैलेंसी। तो जो साइक्लो, हमारा जो मतलब है इतना है ओनली कि जो साइक्लो जैसे सपोज करें यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ आपका मेथिल है, यहाँ मेथिल है, यहाँ इसके दो फॉर्म हो सकते हैं। ये जो मेथिल यहाँ हो सकता है और ये जो मेथिल यहाँ हो सकता है। इट मीन्स ये जो फॉर्म है ये इसका सिस फॉर्म है, ये इसका ट्रांस फॉर्म है। यानी जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसको हम सिस ट्रांस इस प्रकार से लिख सकते हैं। या हम साइक्लोहेक्सेन की हम बात करें, मान लो, या इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो इसमें मेथिल यहाँ है और इसी में ही मेथिल ऊपर है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, और इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बना है ये मेथिल नीचे, इसमें भी नीचे, तो ये इसका सिस फॉर्म होगा। यानी जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उसमें एल्किल, सेम एल्किल ग्रुप, एक साइड में सिस, अपोजिट साइड में ट्रांस, तो ये आपका सिस हो गया, ये आपका ट्रांस हो गया। जितने भी साइक्लिक रिंग्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, वो यदि इस प्रकार के इसका फॉलो कर रहे हो, जैसे एक्स वाई और एक्स वाई और साइक्लिक हैं, तो ये दीज ऑल कंटेनिंग कंपाउंड्स, compounds having these type of structures will be show geometric isomerism। तो हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को डिटेल से हमने पढ़ा है कि वही कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देंगे जिनमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन तभी हो सकता है या तो वो डबल बॉन्डेड कंपाउंड हो या साइक्लिक हो। जनरली साइक्लिक कंपाउंड्स और डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो कि एक शर्त है उनकी, वही कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और उसको हमने डिटेल से पढ़ा है। इसके आगे के वीडियो में हम इसके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें इजेड नोमेनक्लेचर होता है। थैंक यू।